बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद इफ्तिखार खटक अफरसिया माहौल एडुकेट के चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये चैनल अफरसिया माहौल जुडिशल एकेडमी के तवासुल से चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से जो सिविल जज और एसजे के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं, हमारी वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहती हैं और इसी चैनल के तवासुल से पहुँचती हैं। इसके अलावा हमारा कोई चैनल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगती हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तमाम मौज़ूआत के बाद हम आज जिस मौजू पर आए हैं वो बहुत अहम मौजू है। इस हवाले से शायद आपको यूट्यूब पे वीडियो मुश्किल से ही मिले और इसके हवाले से मवाद भी शायद आपको मुश्किल से मिले। बहुत से लोग, जब सवाल आता है कि माजी मुतलक की गर्दान करें, तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उन्होंने अरबी या फ़ारसी में गर्दान करनी है। उनके जहन में ये बात कतई नहीं होती कि बेसिकली उर्दू में भी गर्दान हो सकती है। हमें वही याद है कि अरबी में हमने गर्दानें पढ़ी थी, 12-14 सीगों की गर्दानें पढ़ी थी, तो वो हमें याद है। लेकिन माजी मुतलक के हवाले से हमें कोई इल्म नहीं है कि उर्दू में भी गर्दान हो सकती है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उर्दू में गर्दान होती है, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं वाहिद गायब। तो हमारे पास आता है वाहिद गायब। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है जी वाहिद हाजिर। इसी तरह हमारे पास वाहिद गायब के साथ जो आता है वो आता है जमा गायब, और वाहिद हाजिर के साथ जो आता है वो आता है जमा हाजिर। तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है वाहिद मुतकल्लिम, और उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाता है जमा मुतकल्लिम। यानी कि ये हमारे पास दो दो जोड़ों की सूरत में होते हैं। अगर जोड़ों के हिसाब से देखें तो गायब का एक जोड़ा है हमारे पास जो जमा और वाहिद पर मुश्तमिल है। इसी तरह हाजिर का एक जोड़ा है हमारे पास जो जमा और वाहिद पर मुश्तमिल है, और इसी तरह मुतकल्लिम का जोड़ा है जो जमा और वाहिद पर मुश्तमिल है। कोई भी गर्दान होगी तो उसमें ये 6 चीज़ें जो हैं, यानी कि 3 जोड़े जो हैं ये लाजमी होंगे, और इनकी तरतीब सबसे पहले गायब के दोनों आएंगे, यानी कि वाहिद गायब जमा गायब आएगा, फिर उसके बाद वाहिद हाजिर जमा हाजिर आएगा, उसके बाद वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम आएगा। यानी कि ये 6 कोई भी गर्दान होगी हमारी तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह आएंगी। इसमें मज़ीद जो चीज़ हमारे पास फ्रेम में होती है वो मुज़क्कर और मुअन्नस होती है। यानी कि हम जब फर्स्ट लाइन में इसकी गर्दान करेंगे तो वो मुज़क्कर के हिसाब से करेंगे, फिर जब सेकंड टाइम इसकी गर्दान करेंगे हम तो वो मुअन्नस के हिसाब से करेंगे। ये चीज़ याद रखने वाली है कि कोई भी गर्दान हो, चाहे माजी मुतलक की हो, माजी बईद की हो, तमाम की हो, किसी भी चीज़ की हो, या हाल की या मुस्तकबिल की हो, तो उसमें ये चीज़ें, ये अल्फाज आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक मस्दर है लाना। तो मस्दर के बारे में तो आपको पहले ही इल्म होगा कि मस्दर किसे कहते हैं। हम देख लेते हैं कि लाना मस्दर से हम गर्दान कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी वाहिद गायब। मैं दूसरा पेन देख लेता हूँ, ये मिसिंग कर रहे हैं। वाहिद गायब, तो वाहिद गायब वाहिद है तो उसके लिए यकीनन हम वो इस्तेमाल करेंगे। मस्दर हमारे पास क्या है? लाना। तो जो लाना मस्दर है तो वाहिद गायब हम करें तो हम कह देंगे जी वो लाया। इसी तरह जब हम जमा गायब में आएंगे तो जमा गायब में गायब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। लाया जो है वो क्या हो जाएगा? जमा की वजह से लाया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगी वाहिद हाजिर। अब हाजिर के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो तू का करते हैं, तुम का करते हैं। तो वाहिद होगा तो हम कर देंगे तू लाया, और जब जमा हाजिर होगा तो इसको हम 2 तरीक़ों से करते हैं। तुम भी कर देते हैं, आप भी कर देते हैं। क्योंकि एहतराम के साथ अगर हम बोलते हैं तो हम आपका इस्तेमाल कर देते हैं, तुम का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तुम लाए या आप लाए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। तो वाहिद मुतकल्लिम में जब हम आएंगे तो मुतकल्लिम में आपको पता है कि उस शख्स को कहा जाता है जो बोलने वाला होता है, जिसकी बात हो रही हो। तो वाहिद मुतकल्लिम होगा तो हम कहेंगे जी मैं
लाया। और अगर वो जमा मुतकल्लिम हो जाएगा तो फिर हो जाएगा हम लाए। अच्छा, ये जो जमा मुतकल्लिम वाला हिस्सा है ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। ये हमने मुज़क्किर से किया, ये याद रखें। इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि अगर हम कवायद उर्दू का मुताला करते हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब बबाए उर्दू की किताब का मुताला करते हैं, तो वो कहते हैं कि जमा मुतकल्लिम चाहे मुअन्नस के लिए चाहे मुज़क्किर के लिए वो बदलेगा नहीं, वो उसी तरह आएगा। अब हम इसको मुअन्नस के हिसाब से करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं। अब मुअन्नस यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम मुअन्नस के हिसाब से कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो लाई, जमा होगा तो वो लाई, हाजिर आ गया तू लाई, जमा आ गया तुम या आप, जो भी हम मुनासिब समझते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम कर देंगे लाई। मुतकल्लिम में आएंगे तो ये हो जाएगा मैं लाई। अब वो मेन चीज, वैसे हमारे बोलचाल में आजकल अगर हम देखें, हम जब बोलते हैं तो औरतें कहती हैं कि हम लाई, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन कवायद उर्दू की जो किताब है मौलवी अब्दुल हक साहब की बबाए उर्दू की, तो वो कहते हैं जनाब वाला चाहे मुज़क्किर हो चाहे मुअन्नस हो उसके लिए इस्तेमाल होगा हम लाए। ये बेसिकली पॉइंट है। आप अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में देखते होंगे कि औरतें कहती हैं कि हम लाएं, यानी कि जब वो जमा मुतकल्लिम में जाती हैं तो वो हम का सीगा इस्तेमाल करने के बाद उसके साथ मुअन्नस के तौर पर लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मौलवी अब्दुल हक साहब के मुताबिक यहाँ पे भी हम लाए ही आएगा। तो ये हमारी गर्दान मुकम्मल हो गई है, माजी मुतलक की गर्दान है। याद रखने वाली चीज़ वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम है। उसके बाद मुज़क्किर और मुअन्नस, यानी कि ये आपके पास फ्रेम बनेगा। उसके बाद याद रखने वाली चीज़ ये कि गायब के साथ वो का इस्तेमाल किया जाता है, हाजिर के साथ तू या तुम या आप का इस्तेमाल किया जाता है, और मुतकल्लिम के साथ मैं या हम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बुनियादी खाके तमाम गर्दानें इस हिसाब से चलेंगी, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि बाकी गर्दानों में वक्तन फ़वक्तन बाकी क्लासेस में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम बाकी जो गर्दानें हैं उनको हम देखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास असूल व ज़वाबित हैं और किस तरह इनमें हम तफ़रीक़ करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।